विजिट की। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लैंडमार्क मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी इंडिया को लेकर, बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैल भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। चाइना जो है, चाइना के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। प्रॉपर मैंने आर्टिकल पढ़े, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि वहाँ पे अजान नहीं दे सकते, नाम नहीं रख सकते, इस्लामी नाम जो है मस्जिदें नहीं ओपन कर सकते, तो वहाँ पे हम चाइना की बात क्यों नहीं करते? भाईजान मेन चीज आपको पता है चाइना के अंदर जुल्म हो रहा है। मेन चीज ये मैं आपका कर्जा हूँ, मैं आपकी तो ना तो इमरान खान ने बात की ना किसी ने बात की। मैं जब आपसे कर्जा लेता हूँ तो मैं किस तरह आपकी मुखालफत करूंगा? यही चीज है ना कि हमें जो है ना वो कर्जे ही करके इस कौम को कर्जे ही करके बुद्धू बना दिया है कि लो जी अब आपने बोलना नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे? चाइना ही हमारा दुश्मन नहीं हुआ कि जिसने पाकिस्तान को अपनी चीजों पर प्रोडक्ट को लगा दिया, मेड इन पाकिस्तान जो बनती थी इनको बंद। भुट्टो इज नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनालिटी, इज गॉट अ नाइस पर्सनालिटी, बट कंपेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात किया वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमारे दोनों के बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। मैं नहीं समझता पाकिस्तान और इंडिया जो है वो किसी तरीके से तरक्की की तरफ जा सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सुकड़ती जा रही है, लेकिन जो मिलिट्री का बजट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नमक है हमारे से 3 से 4 रुपए लेकर अगर कोई मुल्क उसको 3150 में जापान में दे रहा है, तो हमें क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि IMF के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएगा हमारे भाई। सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते, ना पाकिस्तानी कौम चाहती ना इंडियन कौम चाहती। ये चंद एक गंदे अंडे हमारे अंदर भी मौजूद है और उनके अंदर भी मौजूद है, जो सियासी बंदे आए हुए अपनी सियासत के लिए हवा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर को व्लादिमीर पुतिन ने मिला और एक दिन के नोटिस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा आई विल मीट हिम, और वो पूरा उनका जो बैठे और उन्होंने टॉक की और उनके जो उनके साथ जो यूथ है उन्होंने बात की, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन मेट समवन, और वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिले। इधर से आप उनकी वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं, और फॉरेन में उनकी बहुत वैल्यू है। मेगा न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने कल भी कहा था कि पाकिस्तानी पब्लिक आज भी डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में बात कर रही है। डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ से भारत आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक यही बात करने में लगी है कि हिंदुस्तान के रिश्ते सुधरने चाहिए। लेकिन पब्लिक से ज्यादा पाकिस्तान की सरकार ने बोलने के सिवाय अमल में बात कुछ भी नहीं लाते, सिर्फ बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान की सरकार आर्मी अलग करती है, सरकार अलग करती है, इनका कोई समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ते सुधर सकते हैं। आप कमेंट करके बताओ कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं क्या? देखेंगे वीडियो में आगे क्या है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर करें भारत के रिश्ते सुधर सकते हैं क्या पाकिस्तान के साथ। अगर उन्होंने ये कहा कि हमें ऑनेस्ट डायलॉग करना चाहिए, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो रोस्ट करके गए हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें एक मुस्बत तरीके से एक दूसरे के आगे दोस्ती का हाथ फैलाना चाहिए। उससे ये है कि जो दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, ठीक है, उसका ताल्लुक किसी भी इंसान से नहीं है। कि मतलब कि जो वो अक्सर कहते हैं कि मुसलमान जो होते हैं दाढ़ी वाले दहशतगर्द होते हैं। ये नैरेटिव बिल्ड हो चुका है, ये बिल्ड हो चुका है। ऊपर से हमारे जो इधर पाकिस्तान में कहते हैं कोई भी दहशतगर्द हमला करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया से हमला हुआ है। तो इस चीज को पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसकी रीजन तलाश करनी पड़ेगी कि क्या रीजन है इसके पीछे, दहशतगर्दी के पीछे क्या रीजन है। और ऐसे इल्जाम लगाना बुरी बात है ना, बिल्कुल बुरी बात है, और इससे जो नफरत ज्यादा फैलती है। आप अगर दोस्ती का आगे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप झुक रहे हैं, और झुकना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब कैसे ताल्लुकात जो है डेवलप होने चाहिए? पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? आई थिंक हुकूमतें किरदार अच्छा अदा कर सकती हैं, क्योंकि दिलों में हमारे नफरतें नहीं है, हुकूमतों के हैं। हुकूमतें एक बिल्ड करती हैं ऐसे कि कोई भी इल्जाम लगा दिया, किसी ने भी इल्जाम लगा दिया तो गलत चीज़ है। अवाम चाहती है मिलना, लेकिन ये हुकूमतें नहीं चाहती कि मिले। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब हुकूमत अगर ये कोशिश कर रही है तो ये अच्छी बात है, हमें मिल बैठ के सारे मसले को हल करना चाहिए। उसके बाद दहशतगर्दी हर मुल्क में होती है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ दहशतगर्दी ना हो, लेकिन हाईलाइट हमारे 2 मुल्कों में किया जाता है। वो भी एक दूसरे को टारगेट करने के लिए हम पे अटैक करते हैं, हम पे अटैक करते हैं। अब आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो ओवरऑल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना, हर तरफ प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, इस टेरिटरी में अगर तमाम मुल्क आपस में मिलके चलेंगे तो जाहिर बात है बिजनेस भी बेहतर होगा। ठीक है, और ओवरऑल जो पब्लिक है, जो हर तरफ की पब्लिक परेशान है, और ये मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ भी है ये शायद
मीडिया ने बहुत सारी नेगेटिव उधर से भी इधर से भी की हुई है, इंडिया पाकिस्तान के भी नेगेटिविटी मीडिया की वजह से मीडिया की वजह से ज्यादा है, हाँ। ठीक है। लेकिन ओवरऑल हाँ। जब तक एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो ही तरक्की होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि आप इस वक्त चाइना और इंडिया का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। अगर हम इंडिया के साथ चलेंगे और पॉजिटिवली चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सारा सिलसिला बेहतर होगा। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। पौधे की आपने बात किया कि एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी और के काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो, हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ओपन है। तो हमारा भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हम एक दूसरे के बन सकते हैं। ट्रेड अगर ओपन हो जाए, ये वहाँ का यहाँ पे आना, पहले तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन सेशन अटेंड करना था उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिया ने एक जेस्चर दिया है कि उन्होंने फिजिकली अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह करे। लेकिन ये एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने ये पहले इंडिया में क्लियर करके आए थे कि वहाँ पे हम जाके दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये होना ऐसे चाहिए था कि दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात होती। 24 आवर्स से कम वो यहाँ पे रहे हैं, कुछ चीजें नेगेटिविटी की तरफ भी गई है, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर ये लिया जा सकता है कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करने की बजाय वो पाकिस्तान बेसिकली जो उन्होंने बात की स्पेसिफिकली, कहीं भी उन्होंने एक्सट्रीमिज्म और ये टेररिज्म के बारे में जब बात किया तो पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने पूरे रीजन की बात की है। स्पेसिफिकली वो इज्जत भी रख गए हैं, पॉइंट भी दे गए हैं कि उन्होंने यहाँ पे रीजन में हमारे पास ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान इंडिया भी है, तो उन्होंने ये कहा कि रीजन में ट्रेड ओपन होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, इसको आगे गो थ्रू मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। हम सबसे बड़ी चीज़ हमारा यहाँ पे अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ओपन हो जाए, ट्रेड ओपन हो जाए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। इंडिया आपको पता है कुछ सालों पहले तक डेवलपिंग कंट्री था, वो फुल डेवलप्ड नहीं कह सकते, लेकिन डेवलप्ड कंट्री है। तो वो अगर अपना हाथ हमें पकड़ाए, हमारे यहाँ पे आपको पता सिर्फ एक बाउंड्री ने हमें अलग किया हुआ है, लोग एक जैसे, जुबान एक बोली जा रही है, हर चीज़ ओके है। सिर्फ अगर हमारे दरमियान हमारे पॉलिटिशियंस कहीं एक पॉइंट पे बैठे हैं, आपको पता है फिर यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन कुछ हमारी ऐसी बिहाइंड द सीन पावर्स ऐसी हैं जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा नहीं होने देना चाह रही। अगर ये रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, ट्रेड ओपन होती है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक वाइज आपको रीजन वाइज बहुत ज्यादा तरक्की। ये पॉजिटिव साइन होगा हमारी तरफ से कि अब हमें भी वो जो कहते हैं ना, वो हेट स्पीच इंडिया को लेके, कश्मीर को लेके बंद करके और ऑनेस्ट डायलॉग पे ही बात करनी चाहिए कि जो उन्हें भी समझ आए, और इंडिया के साथ बैठ के हमें दहशतगर्दी के खात्मे पे बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली हम एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क ग्रो करे, अच्छा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने दूसरे अपने मुल्क के साथ कैसे तल्लुकात रखने हैं। अब अक्सर ये सुनने में आया कि चाइना पाकिस्तान के साथ बैठेगा तो इंडिया नहीं बैठेगा, अगर फलां मुल्क बैठेगा, तो ये गलत बात है। सारे मुल्क अगर बैठ गए हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को, जिस तरह से उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया है सारे प्रोसीजर को, और जिस तरह उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि हुकूमत की काविशों की वजह से कोई बैरूनी मुल्क आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद है, तो इससे अच्छी बात इन्वेस्टमेंट की तो अभी बहुत लंबी बात है। पहले हम दहशत मजहबी एक्सट्रीमिज्म की बात करें, मिलिटेंसी की बात करें, टेररिज्म की बात करें, इंडिया तो ये हर प्लेटफॉर्म पे कहता है। डॉक्टर जयशंकर ने भी यहाँ कहा, लेकिन इस दफा पाकिस्तान का नाम उन्होंने साथ मेंशन नहीं। दुश्मनी से ज्यादा फायदा है, दोस्ती करने में ज्यादा फायदा है। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती हैं। आप एक टेबल पे बैठ के आप डिसाइड कर लें अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे का शेयर करें और उनका सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि हमारा इस वक्त पाकिस्तान का जो भी मसला, मेन इशू जो है वो गुर्बत है, और हम गुर्बत से लड़ रहे हैं। हमें दहशतगर्दी तो बहुत बड़ा मसला और अगर हम इंडियन मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की गुर्बत कितनी हद तक कम हो जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि ये जो दोनों ममालिक अगर एक टेबल पे बैठते हैं तो गुर्बत तो बहुत कम हो सकती है, क्योंकि आपने इंडिया में देखा किसानों को जिस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, उस तरह से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों मुल्क बैठते हैं तो ये अच्छा साइन होगा मीशत के लिए। हमारे मुल्क में अमेज़न बैन है, एक छोटी सी एग्जांपल है, अमेज़न को बैन कर दिया गया पाकिस्तान से। क्यों कर दिया गया बैन? इन्हीं सियासत की वजह से हम बैन हुए हैं। क्यों? हमारे मुल्क में जब इंसाफ होगा, अदलिया हमारी कायम होगी, जब हमारे मुल्क में एक अच्छा निजाम क्रिएट होगा, देन हम पे कोई ट्रस्ट कर सकता है, अदरवाइज हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर 10 साल बाद पाकिस्तान है, और आज वो बड़े ज्यादा खुश नजर आए। शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने हैंडशेक किया, बड़े मुस्कुरा रहे थे और कहा कि दोनों के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए, मतलब कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से रीजन में अगर पीस चाहिए तो हमें सबको ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा। यानी जो टेररिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, अब इसके ऊपर हमें बात करनी होगी उनसे। जाहिर बात है, जब तक हम ईमानदारी पे नहीं आएंगे, जब हम रोशनी पैदा करेंगे, तो तब तक हमारे मुल्क में इस इंसाफ पैदा नहीं हो सकता। और इसके बाद यही है कि मैं यही सोचता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में है ना, तो आजकल हमारे मुल्क में ज्यादा अकड़ चल रही है, तो कब्र चल रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि हम स्टॉल ले रहे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है, फुटबॉल है। जब उसके अंदर हवा भरी होती है तो हर कोई उसे खेलता है, ठोकरे मारते हैं, हर कोई उससे डांगे मारता है, हर कोई खेलता है। जब उसके अंदर हम हवा निकाल दें तो हमें कोई उसको नहीं खेलेगा, कोई ठोकरे नहीं मारेगा। जब तक हम अपने अंदर अकड़ रखेंगे तो कब्र रखेंगे, हमें अदर कंट्रीज, हमारे मुल्क के लोग हमें ठोकरे मारेंगे, हमें तो कब्र में, जब तक हमें सामने तो कब्र खत्म नहीं होगा, दर दर की ठोकरे खाएगा। लेकिन जब हम अपने अंदर से हवा निकाल देंगे, आयसी पैदा कर लेंगे, हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा। इंडिया को लेके जो अकड़ है वो खत्म करनी चाहिए।